क्या आपने कभी सुना है कि एक छोटा सा बंदर कैसे एक पूरे गांव की आस्था को बचा सकता है? पहलगाम की बर्फीली वादियों में, जहां हवा भी हनुमान जी की भक्ति में गूंजती है, एक बार फिर संकट मोचन ने ऐसा चमत्कार किया कि दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए और भक्तों की आंखों में आंसुओं के साथ श्रद्धा उमड़ पड़ी। आइए सुनते हैं यह नई कहानी, जहां एक बंदर ने फिर से साबित किया कि सच्चाई के सामने कोई ताकत नहीं टिकती। पहलगाम की वादियां होली के रंगों से सराबोर थीं। भीमशिला मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी होली का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था। बाबा वसु सहस्त्रनाम अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां उनकी कमजोर देह में भी आस्था की लौ पहले जैसी ही जल रही थी। चंद्रेश, उनका शिष्य, मंदिर की देखरेख के साथ साथ गांव वालों को एकजुट रखने का काम करता था। मंदिर की किंवदंती, उस वीर बंदर की कहानी अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग इसे चमत्कार मानते थे, लेकिन कुछ इसे महज एक कहानी समझकर हंसते थे। इन्हीं हंसने वालों में था नजीर अहमद, एक नया चेहरा जो हाल ही में पहलगाम में बसा था। नजीर खुद को एक वैज्ञानिक बताता था और कहता था कि मंदिर की कहानियां सिर्फ अंधविश्वास हैं। उसका असली मकसद कुछ और था। नजीर एक बड़े खनन माफिया का एजेंट था, जिसे मंदिर के पास की पहाड़ियों में अवैध खनन शुरू करना था। मंदिर की जमीन और आसपास का इलाका खनिजों से भरा था और नजीर का मालिक इसे किसी भी कीमत पर हथियाना चाहता था। नजीर ने गांव में लोगों को भड़काना शुरू किया। वह कहता, ये मंदिर और उसकी कहानियां सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए हैं। वो बंदर कोई चमत्कार नहीं, बस एक जंगली जानवर था। उसने कुछ स्थानीय युवाओं को पैसे देकर मंदिर के खिलाफ बोलने के लिए उकसाया। उसने यह भी अफवाह फैलाई कि मंदिर की जमीन में कुछ जहरीले पदार्थ हैं, जिसके कारण वहां रहना खतरनाक है। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बातों में आने लगे। होली की रात को नजीर ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। उसने अपने कुछ गुर्गों को मंदिर के पास भेजा, जिनके पास विस्फोटक थे। उनका इरादा था मंदिर के पास की चट्टानों को उड़ाना, ताकि लोग डर कर मंदिर छोड़ दें। नजीर का मानना था कि अगर मंदिर की पवित्रता खतरे में पड़ जाए तो लोग वहां जाना बंद कर देंगे और फिर जमीन पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। रात के 11 बजे, जब मंदिर में होली की आरती खत्म हो चुकी थी, बाबा वसु और चंद्रेश मंदिर के प्रांगण में बैठे थे। गांव वाले अपने घरों को लौट चुके थे और चारों ओर सन्नाटा था। तभी मंदिर की घंटी अचानक बज उठी। चंद्रेश चौंका और बोला, बाबा, ये घंटी अपने आप कैसे बजी? बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये संकेत है, संकट मोचन जाग चुके हैं। मंदिर की छत पर एक छोटा सा बंदर प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका शरीर होली के रंगों से रंगा हुआ था। वह छत से नीचे कूदा और मंदिर के पिछले हिस्से की ओर दौड़ा, जहां नजीर के गुर्गे विस्फोटक रखने की तैयारी कर रहे थे। बंदर ने एक तेज चीख मारी और एक गुर्गे के हाथ से विस्फोटक का बैग छीन लिया। वह बैग को लेकर पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और उसे ऊंची शाखा पर लटका दिया। नजीर, जो दूर से सब देख रहा था, गुस्से से चिल्लाया, यह वही शैतान बंदर है, इसे गोली मारो। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, बंदर ने एक और चाल चली। उसने मंदिर की छत पर लगी एक पुरानी लोहे की रॉड को खींच लिया और उसे गुर्गों की ओर फेंक दिया। रॉड सीधे एक गुर्गे के पैर पर गिरी और वह दर्द से चिल्ला उठा। बंदर की चीख और मंदिर की घंटियों की आवाज सुनकर गांव वाले फिर से मंदिर की ओर दौड़े। इस बार उनके साथ कुछ स्थानीय पुलिस वाले भी थे, जिन्हें होली के उत्सव के लिए तैनात किया गया था। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने नजीर और उसके गुर्गों को पकड़ लिया। बंदर अब मंदिर के शिखर पर बैठा था, जैसे कोई योद्धा अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। उसने एक बार फिर घंटी की रस्सी खींची और उसकी गूंज ने सारी वादी को जगा दिया।